और खबरें अनकही में अब एक बहुत जरूरी खबर जो आप सबको सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। आपने गौर किया होगा कि कई सेलिब्रिटीज जो कुछ वक्त पहले तक देखने में काफी मोटे हुआ करते थे, अचानक से पतले हो गए या कहें कि बहुत फिट दिखाई देने लगे। अब उन सेलिब्रिटीज का नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं किस किस की बात कर रही हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह? इसी को आज समझते हैं। ये हकीकत है कि मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। कोई डाइट से मोटापा कम करने की कोशिश कर रहा है, कोई एक्सरसाइज से, तो कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वजन कम करने के लिए इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इंजेक्शंस के डराने और चौंकाने वाले साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं जिस पर अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन साइड इफेक्ट्स को देखकर मरीज के साथ साथ डॉक्टर्स तक शॉक्ड है। हम बात कर रहे हैं वजन घटाने की ऐसी ही दवाइयों के बारे में जिनके नाम है ओजेम्पिक और मोंजारो, जो आमतौर पर बनाई तो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए गई थी, लेकिन बाद में उनका इस्तेमाल वजन घटाने के लिए होने लगा। अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ लोग इन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ये दवाएं लाखों लोगों के लिए चमत्कारी साबित हुई हैं। इन्हें जादुई इंजेक्शन तक कहा जाने लगा। लेकिन लगातार इस्तेमाल के बाद जब इनके रिजल्ट सामने आए तो लोगों की चिंता बढ़ गई। न सिर्फ चिंता बढ़ी, बल्कि करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन दवाइयों का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है स्थायी अंधापन, मतलब आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चले जाना। अंग्रेजी में इसे नॉन आर्टेरिटिक एंटीरियर इशेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी NAION नायॉन कहते हैं। नायॉन को आंख का स्ट्रोक भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व में खून की आपूर्ति बंद हो जाने से होता है। नायॉन के कारण अचानक बिना किसी दर्द के आंखों की रोशनी चली जाती है। आमतौर पर ये एक आंख में होता है, लेकिन दोनों आंखों में भी हो सकता है। फिलहाल इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है। दूसरा साइड इफेक्ट है गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसे पेट का लकवा भी कहा जाता है। इस दौरान पेट की मांसपेशियां धीरे या असामान्य रूप से काम करती हैं, जिससे भोजन पेट में रुक जाता है। पीड़ितों को लगातार उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और वक्त पर अगर इलाज नहीं मिलता तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये सब हो रहा है ओजेम्पिक और मोंजारो जैसी दवाएं लेने वालों के साथ। ऐसे ही कुछ अमेरिकी पीड़ितों की आप बीती आपको बताती हूँ। 56 साल के मैकेनिक जेम्स नॉरिस बताते हैं कि उन्होंने मार्च 2023 में मोंजारो लेना शुरू किया था और करीब 1 साल में करीब 40 किलो वजन घटा भी लिया। इसके बाद ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बंद कर दी। जब डॉक्टर ने उनकी दवा की मात्रा 1.5 मिलीग्राम से बढ़ाकर 2.5 मिलीग्राम कर दी तो नॉरिस को एक सुबह अपनी बाईं आंख में धुंधलापन दिखा। 2 हफ्ते बाद उनकी दाईं आंख भी प्रभावित हो गई। नॉरिस कहते हैं दोनों आंखों से अंधा होने के कारण अब वो मैकेनिक का काम नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ 60 साल के माइकल सैब्लिको के साथ हुआ। उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने के लिए मार्च 2024 में ओजेम्पिक लेना शुरू किया था। 8 हफ्ते बाद 1.5 मिलीग्राम की डोज पर उन्हें एक सुबह साफ दिखना बंद हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि नायॉन का पता चलने के बावजूद डॉक्टरों ने उनकी ओजेम्पिक की डोज बढ़ा दी, क्योंकि तब तक इस दवा और नायॉन के बीच संबंध के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। मई 2024 में दवा बंद करने तक माइकल की आंखों का काफी नुकसान हो चुका था। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली 56 साल की चेरल बोवी भी ओजेम्पिक से पीड़ित हैं। उनका कहना है, मैं अब काम नहीं कर सकती, गाड़ी नहीं चला सकती, मेरे सभी सपने और उम्मीदें टूट गए हैं। इसके बाद फरवरी 2025 में शेरिल बोवी ने ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी नोवो नोर्डिस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और यहीं से शुरू हुआ दवा कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला। अगस्त 2025 तक अलग अलग कंपनियों के खिलाफ 2400 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ नोवो नोर्डिस्क के खिलाफ अमेरिका में 1800 से ज्यादा व्यक्तिगत हर्जाने के मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी संभावित देनदारी $2 अरब यानी $2.25 खरब रुपए के ऊपर है और लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। इन मुकदमों के ट्रायल्स अगले साल यानी 2026 से शुरू होंगे। मरीजों का आरोप है कि दवा निर्माता कंपनियां नोवो नोर्डिस्क और एली लिली ने गंभीर दुष्प्रभावों की पर्याप्त चेतावनी नहीं दी।
इसके अलावा भ्रामक मार्केटिंग भी की गई, जिसमें दवा के खतरों को कम करके दिखाया गया। जब केस दर्ज हुए तो कंपनियों की तरफ से बयान भी आए। नोवो नोर्डिस्क का दावा है कि अगर ओजेम्पिक को सही निर्देशों के साथ लिया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है और सभी चेतावनियां लेबल पर पहले से मौजूद हैं। जबकि केस करने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि ऑफ लेबल उपयोग के जोखिमों की जानकारी नहीं दी गई। वहीं मोंजारो बनाने वाली कंपनी एली लिली का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और वो अपनी सभी दवाओं के लिए सुरक्षा जानकारी की सक्रिय निगरानी करते हैं। दवा कंपनियों के अपने दावे हैं और मरीजों के अपने तर्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुकदमों का असर अब कंपनियों के बिजनेस पर पड़ने लगा है। अगस्त में नोवो नोर्डिस्क के शेयर में भारी गिरावट आई है। कंपनी के शेयर 25 से 30% तक गिर गए हैं, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, दवाओं की बिक्री में कमी आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान भी 24% से घटकर 16 हो गया है। एक समय यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी रही नोवो नोर्डिस्क का मार्केट कैप लगभग 54 लाख करोड़ के शिखर से गिरकर अब 13.5 लाख करोड़ रह गया है। कंपनी के शेयर साल की शुरुआत से अब तक 46% गिर चुके हैं। लगातार हो रहे नुकसान के कारण नोवो नोर्डिस्क के सीईओ को जुलाई में इस्तीफा तक देना पड़ा और कंपनी को नया सीईओ मिला, जिन्होंने आते ही कंपनी से लोगों को निकालने की तैयारी कर ली। नोवो नोर्डिस्क ने घोषणा की कि वो 9,000 लोगों को नौकरी से हटा देगी, जो उसकी कुल वर्कफोर्स का 11% है। इससे सालाना 10,375 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। यह तो हुई कंपनी को होने वाले नुकसान की बात, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इनकी बनाई दवाओं का इस्तेमाल किया या अब भी कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कई लोग अंधे हो चुके हैं, कई गैस्ट्रोपैरासिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। उनके लिए आगे की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। भले ही ओजेम्पिक जैसी दवाओं ने डायबिटीज और वजन घटाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई हो, लेकिन इनके गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी न देने से सैकड़ों लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। भारत में भी इन दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खासकर डायबिटिक मरीजों में और वजन घटाने की चाह रखने वाले सेलिब्रिटीज में। भारतीय डॉक्टरों और मरीजों को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि वजन घटाने की दौड़ में लोग दवाओं और इंजेक्शंस का सहारा ले तो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ किलो वजन कम करने के लिए जिंदगी का सबसे कीमती खजाना, आंखों की रोशनी और हमारी सेहत, इनको दांव पर लगाना क्या समझदारी है? सोचिए, अगर वजन तो कम हो जाएगा लेकिन आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए या पेट की बीमारी जिंदगी भर का दर्द बनकर साथ रहे, तो फिर क्या फायदा? भारत में भी इन दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब जागरूक रहें, डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी फैशन या ट्रेंड वाली दवाई का इस्तेमाल ना करें और कंपनियों को भी इस सच को छुपाने के बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं बल्कि सेहत को सुरक्षित रखना भी है। तो हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, खाना थोड़ा कम खाइए, इससे भी आप फिट रह सकते हैं। बेहतर होगा इन दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें।